नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है हम लोग कक्षा 10वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि कुछ दिन तक मैं अपने वीडियोस नहीं डाल पाया हूं। लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक आपका बोर्ड परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है, हिंदी की परीक्षा, तब तक मैं लगातार अपने प्रयास के माध्यम से आपके इस बोर्ड परीक्षा 2026 में जो होने वाली है उसके लिए मदद कर पाऊँगा। ठीक है? तो हम आज शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला जिसमें हम सीबीएसई के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को लाइव आपके सामने हल करेंगे हम और देखेंगे कि किस तरीके से सीबीएसई जो मार्किंग स्कीम हमारे इन्विजिलेटर्स को देती है, जाँच का इवैल्यूएटर्स को देती है चेक करने के लिए और उसमें किस तरीके से किन-किन पैरामीटर्स पे वो उनको चेक करते हैं और कहाँ पे आपके नंबर कटने के चांस ज़्यादा हैं, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कृतिका भाग 2 के जो 3 पार्ट आने वाले हैं, उनके प्रश्नों को जो 2025 में पूछा गया है, उनको हम देखेंगे कि किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, है ना? और किस तरीके से आपको जवाब उनके देने हैं, ठीक है? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप देखिए कि किस तरीके से हम इस चीज़ को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें हम समझ पाएँगे कि हम क्या गलतियाँ एक्चुअल में करते हैं। बहुत से स्कूलों में प्री बोर्ड 1 हो चुका है, प्री बोर्ड 2 होने वाला है, तो उसमें आपको बहुत ही मदद इससे मिलेगी। टोटल जो कृतिका भाग 2 से नंबर आते हैं, वो 8 नंबर के आते हैं। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और शब्द सीमा का ध्यान रखना है। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि 50 से 60 शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है? कोशिश करिए कि आप जो आप प्रश्न हल कर रहे हैं, तो एक पेज में आराम से एक पूरा पेज जो है, ठीक है? क्योंकि 32 पेज की आपको कॉपी मिलेगी सीबीएसई के द्वारा, तो आप पूरा आराम से यहाँ पे लिखिए अच्छे से, प्रश्न संख्या लिखिए और जो उसका भाग आप क, ख, ग, घ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क, ख, ग, घ लिखिए और उस पूरे पेज पे सजा करके आराम से 50-60 शब्दों में आप उसको प्रश्न लिखिए, ठीक है ना? पेज की कमी नहीं है, आपको फॉर्मेटिंग अच्छी से रखनी है ताकि सीबीएसई में जो भी चेक करें उसको तो आपको अच्छे नंबर दे, है ना? फॉर्मेटिंग में भी नंबर मिलते हैं क्योंकि हिंदी है, लिटरेचर पार्ट है, तो इसमें थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग पे ध्यान दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं कृतिका भाग 2 से, है ना? ये है 2025 के सीबीएसई में पूछा गया है प्रश्न, है ना? 3 प्रश्न देखिए, क, ख, ग। सबसे पहला जो चैप्टर था आपने पढ़ा होगा, याद होगा, माता के आँचल, ठीक है? हमने पढ़ा था माता का आँचल, है ना? मैंने बताया भी है और साना साना हाथ जोड़ी पे तो पूरा वीडियो बनाया है और मैं क्यों दिखता पे पूरा वीडियो बना दूँगा मैं, जल्दी ही वो आ जाएगा, ठीक है ना? और दूसरा चैप्टर है जो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कौन-सा है? साना साना हाथ जोड़ी से पूछा गया है और मैं क्यों लिखता हूँ, इससे थर्ड थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि 3 चैप्टर है आपकी कृतिका में और तीनों से सवाल पूछे जाते हैं, एक-एक सवाल तो पूछे ही जाते हैं। आप तीनों अगर नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि कम से कम 2 चैप्टर तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? ये सीबीएसई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है सीबीएसई के द्वारा। इसके बाद हम इसकी मार्किंग स्कीम भी देखेंगे। माता का आंचल पाठ में बच्चों का जो पशु पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार दिखता है। अब देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है ये। उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है? पशु पक्षियों के साथ किस तरीके का व्यवहार दिखाया गया है, वो आपको उदाहरण के साथ लिखना है। पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? आजकल सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसमें पूछा जा रहा है कि हमारा व्यवहार पशु पक्षियों के लिए कैसा होना चाहिए? अपने विचार पे लिखिए। तो देखिए सवाल यहाँ पे कितने हैं? सवाल यहाँ पे 2 हैं, ध्यान रखना है आपको। सवाल यहाँ पे आपके पास 2 हैं और दोनों को बहुत ध्यान से करके लिखना है, ठीक है? तो देखिए पहला सवाल क्या है कि अ बच्चों का पशु पक्षियों के प्रति व्यवहार कैसा है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? इसका मतलब ये है कि उस पाठ में कहीं पे भी किसी जगह पे बच्चों का व्यवहार दिखाया गया है जिसमें पशु पक्षियों की बात है। आप याद करिए कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाल दो चिड़िया भर भर पेट, आपने पढ़ा होगा, लाइन पढ़ा होगा, माता का आंचल, ठीक है? फिर बच्चे वहाँ पे बोलते हैं बच्चे और बंदर एक समान होते हैं। बच्चे भाग करके जाते हैं, चिड़िया उड़ जाती है, वो बेचारी खेत में खा रही हैं, ठीक है? फिर इस तरीके से आपने देखा है एक जगह पे कि चूहे के उसमें से पानी निकाला जा रहा है ना? ठीक है? पानी निकाल कर के